हेलो दोस्तों, मैं हूं राजन और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि नींद में आप सपने क्यों देखते हैं, अंधे लोगों को सपने कैसे दिखते हैं और जो लोग जन्म से अंधे होते हैं उन्हें सपने कैसे दिखते हैं। क्या जानवरों को भी सोते समय सपने आते हैं? C6H6 जैसे जटिल रासायनिक फार्मूले की खोज एक स्वप्न के माध्यम से कैसे हो गई? जिस मशीन से सिला हुआ कपड़ा हम, आप और पूरी दुनिया के लोग पहनते हैं, उसी सिलाई मशीन की खोज एक सपने के माध्यम से कैसे हो गई? जेम्स वाटसन को सपने में ऐसा क्या दिखाई दिया जिससे वो डीएनए के फैक्टर से पूरी दुनिया को अवगत करा पाए? दोस्तों, वीडियो पर आते हैं, आप वीडियो को पूरा देखिए। जब कोई व्यक्ति खर्राटे मार रहा हो तो वह उस समय सपने नहीं देख सकता है। अगर कोई इंसान आपसे कहता है कि उसे सपने नहीं आते तो इसका मतलब वह अपने सपने भूल चुका है। औसतन एक मनुष्य रात में 4 सपने और एक साल में 1460 सपने देखता है। सपना देखने के बाद आपको कभी भी यह याद नहीं रहेगा कि आपका सपना कहाँ से शुरू हुआ था। आप जागने के बाद आधा सपना और 10 मिनट बाद 90% सपना भूल जाते हैं। अंधे लोगों को भी सपने आते हैं। जो लोग जन्म के बाद अंधे हो जाते हैं किसी कारण से, उन्हें सपनों में तस्वीरें दिखाई देती हैं। लेकिन जो जन्म से ही अंधे होते हैं उन्हें कोई तस्वीर नहीं दिखती है। उनके सपनों में आवाजें, स्मेल्स, छूना और भावनाएं ही आती हैं। सपनों में हम सिर्फ चेहरे देखते हैं जो हम पहले से जानते होते हैं। हर किसी के सपने रंगदार नहीं होते। सभी मनुष्य रंगदार सपने नहीं देख पाते हैं। ज्यादातर सपने चिंता और फिक्र वाले होते हैं। सपनों में निगेटिव इमोशंस पॉजिटिव से ज्यादा होते हैं। जानवर भी सपने देखते हैं। कई स्टडी के बाद साइंटिस्टों को भी पता चला कि जानवर भी सोते समय मनुष्यों की तरह ही दिमागी तरंगे छोड़ते हैं। कभी आप किसी कुत्ते को सोते हुए देखे होंगे। वह अपने पैर इस तरह से हिला रहा होता है जैसे किसी का पीछा कर रहा है। आदमी और औरतों के सपने अलग अलग होते हैं। लगभग 70% आदमी के सपने अन्य आदमियों के बारे में ही होते हैं, जबकि औरतों के सपने आदमी और औरत दोनों के बारे में होते हैं। फ्रेडरिक ऑगस्ट ने बेंजेन C6H6 जैसा जटिल रासायनिक फार्मूला खोज पाया। सपनों की बदौलत वह भी सपनों के आभारी हैं। उन्होंने सपने में कुछ सांप देखे थे, वो अपनी पूंछ खा रहे थे और इसी सपने की वजह से उन्होंने ये खोज कर लिया। सपनों में जब कोई किसी को या कुछ लोगों को रोते हुए देखता है तो उस व्यक्ति के साथ कुछ दुखद घटना जरूर घटती है। हम सोते समय 90 मिनट में एक सपना जरूर देखते हैं और हमारा सबसे लंबा सपना सुबह आता है जो कि 30 से 45 मिनट तक का होता है। अगर किसी को सपने में गंदा पानी दिखता है तो इसका मतलब सपना देखने वाले व्यक्ति को कुछ न कुछ बीमारी अवश्य है। यह संसार असल में एक सपना ही है। नींद के 4 चरण होते हैं। उनमें से एक चरण है रैपिड आई मोमेंट। इस अवस्था में हमारी आंखों की पुतलियां तेजी से हिलती हैं। इसी अवस्था में हम सपने देखते हैं। REM की अवस्था के दौरान व्यक्ति स्लीप पैरालाइज का अनुभव करता है। इस दौरान हमारा शरीर लगभग लकवाग्रस्त सा हो जाता है। हम जागृत अवस्था में होते हुए भी हिल डुल नहीं पाते हैं। इन REM की अवस्था में हमारा दिमाग काफी सक्रिय रहता है। लोग इस अवस्था के दौरान अचानक जाग जाते हैं लेकिन हिल डुल नहीं पाते। अवस्था तब तक चलती है जब तक कि दिमाग के वह हिस्से फिर से सक्रिय न हो जाएं, जो शरीर के चलने, सुनने, देखने और अन्य कार्य करने के लिए आवश्यक हैं। कई लोग जिन्होंने खुद को परग्रहवासियों के अधीन हो जाने की बात कही थी, वह वास्तव में REM की अवस्था से गुजरे थे। अपने जाने अनजाने हमारे बौद्धिक विकास में महत्वपूर्ण भाग निभाते हैं। रैपिड आई मोमेंट अवस्था में दिमाग के वो हिस्से काफी एक्टिव हो जाते हैं कि हम पढ़ना सीखते हैं। दिन में व्यक्ति जो सीखता है, सपनों के दौरान वह उन कलाओं में पारंगत हो जाता है। इलियास होवे ने सिलाई मशीन की खोज की थी। उन्होंने अपने सपने में खुद को आदिवासियों की कैद में देखा था तो उन्हें जलाने वाले थे। आदिवासी अपने हथियारों को अजीब तरह से सिल रहे थे। इसी सपने से इलियास को सिलाई मशीन की तकनीक समझ में आ गई। सपना देखने के बाद ही कई वैज्ञानिकों की खोज पूर्ण हो पाई है। जेम्स वाटसन, जिन्होंने अपने मित्र फ्रांसिस क्रिक के साथ मिलकर डीएनए की खोज की थी, उन्हीं जेम्स वाटसन का कहना था कि उन्होंने अपने सपने में ढेर सारी स्पायर सीढ़ियां देखी थीं और यह सपना देखने के बाद ही ये डीएनए की खोज करने में सफल हो पाए। दोस्तों, कैसा लगा आपको ये वीडियो? मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आपको अच्छा लगा तो शेयर जरूर करिए। लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, जिससे मेरा मोटिवेशन बना रहता है। धन्यवाद दोस्तों। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।